और इन हमारे अपने मुल्क में जो लोकल इन्वेस्टर हैं या बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी ज़ाहिर है जब तक कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तो उनका हौसला उस तरह से नहीं खुलेगा जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं और इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ये ड्यू रिलीफ क्यों हुकूमत फौरी तौर पर नहीं प्रोवाइड कर रही बिज़नेस कम्युनिटी को? ये बहुत ही आहिस्तगी के साथ 5 रिव्यूज़ में सिर्फ 9% की कमी हो के कलेक्टिवली आप देखें तो एक बड़ी कमी है, लेकिन इसके लिए एक तवील अरसा लगा। उससे पहले 22% पर ये स्टक हुआ था कई महीनों से इंटरेस्ट रेट। तो ये इतनी आहिस्तगी के साथ कमी क्यों आ रही है जब इन्फ्लेशन रेट नीचे कुछ 4-5% पर चला गया? आप ये देखिए, जब आप IMF से जब आप कोई कर्जा लेते हैं तो IMF की बहुत सारी कंडीशंस आपने माननी होती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको हर मर्तबा IMF की तरफ देखना पड़ता है, और कोई भी आप रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको IMF से पहले अप्रूव कराना होता है। अगर वो IMF अप्रूव करता है तो आप जो तो आप जनरल पब्लिक को दे सकते हैं या इंडस्ट्री को आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं कि आपने IMF से जो एग्रीमेंट किया हुआ होता है वो IMF में जो है आपको इनकार कर देता है वो रिलीफ देने से, तो वहां पर आप फंस जाते हैं। मैंने इसी वजह से अपने पहले बात में यही बात वाजे की कि अगर आप जान छुड़ाएंगे IMF से या दीगर इंटरनेशनल इदारों से कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आप समझे कि तब आप तरक्की कर सकेंगे और आपकी ग्रोथ जो है तो फास्ट होगी। इन चीजों से आपको जल्द से जल्द जान छुड़ानी होगी। और हनीफ साहब, इस दौरान जो एक मुश्किल वक्त गुजरा हमारी इकोनॉमी पर, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी पर, हमारी इंडस्ट्री पर, उसमें बहुत सारे लोग फिर उनका मोराल इस हद तक डाउन हुआ कि काफ़ी कंपनीज़ ने भी दुबई शिफ्ट होने का सोचा, कुछ और बैरून मुमालिक लोग चले गए। तो ये अब जब इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो ये बाहर की तरफ लोगों के शिफ्ट होने का रुझान बिज़नेस कम्युनिटी की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, कुछ कम हो रहा है या उसी तरह से अभी भी ये शिफ्टिंग लोगों की या माइंडसेट लोगों का अभी भी बना हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करना है? अभी तक तो आपकी बात बिल्कुल वजह है कि काफी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये इंश्योर करा रहे हैं, गारंटीज दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे काम करें और आपकी सिक्योरिटी की भी हम जिम्मेदारी लेंगे और बाकी भी चीजों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोगों को अभी तक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले भी मैंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को कि वो एज सून एज पॉसिबल जो है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द ये मसाइल हल हो जाएंगे और जो लोग बाहर गए दुबई में या दीगर ममालिक में वो भी एज सून एज पॉसिबल अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा हनीफ साहब एतमाद या कॉन्फिडेंस को एक ठेस पहुंची या शेकी हुआ है वो कंस्ट्रक्शन साइड पर। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों ने अपना बिज़नेस दुबई में शिफ्ट किया या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर माइंड सेट अगर उनका तब्दील करना है तो हुकूमत को कितनी तेज़ी के साथ और किस तरह से काम को लेकर आगे बढ़ना होगा? आप देखें कि दुबई के टैक्सेस जो है तो वहाँ फिक्स टैक्स है 5% और यहाँ पर आप टैक्सेस की पोजीशन जाके देखें तो 50% से ज्यादा बनती है। और यहाँ पर काम करना इतना मुश्किल हुआ है, वहां पर आपको सिर्फ ऑनलाइन सारी अप्रूवल्स मिलती हैं, किसी डिपार्टमेंट में आपको जाने की जरूरत नहीं होती है और आपका एस्क्रो अकाउंट खुल जाता है और अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, निकल जाते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जमीन लेने से आप 18 एनओसियां लेने के लिए आपकी जूते रगड़ के आप थक जाते हैं और आपके 3 जूते चेंज करने पड़ते हैं, तब आपकी एक एनओसी मिलती है आपको। और जब फिर आपको एनओसी मिल जाती है, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से लोगों का रुझान नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त। तो वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस जो पसमानदगी से जो गुजर रही है इस वक्त पस्ता हाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी भी सिर्फ यही वजह है कि वो लोग जो हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस टाइम नामसातित हालात हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं और खास तौर पे जो लोग काम कराची में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफी मुश्किल हालात हैं। कराची में बिल्डर्स के लिए काम करना, वो काफी सारे मसाइल उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बिल्डर्स भी बहुत सारे मूव हो चुके हैं दुबई, तुर्की और दीगर ममालिक। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची के हालात बेहतर हो जाएं कारोबारी लिहाज से, तो ये कराची के लोग दोबारा कराची आ जाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंशाल्लाह वापस लेकर आ जाएंगे। उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे दोबारा मैं रिपीट करूंगा, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को एक जमात सबको इकट्ठा बिठाकर इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की किसमें है, ताकि हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। क्योंकि हमें से हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इस मुल्क से प्यार करते हैं। हमारे लिए सबसे अवलीन जो है तो ये पाकिस्तान है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपने मफाद से निकल के, अपनी जातियात से निकल के हमें सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।